गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू मैजिकल मिस्टिक टैरो 1111। मैं आपकी दोस्त प्रीति। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है आपके बारे में, और हम इससे रिलेटेड गाइडेंस भी देखेंगे कि एंजल्स का क्या मैसेज है कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे दोस्त बनते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, और हो सकता है वो आपको डायरेक्टली बताते हों कि वो क्या सोचते हैं। कुछ लोग बहुत डायरेक्ट होते हैं, जैसे मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ। तो क्या लोग सोचते हैं आपके बारे में और आपको क्या करना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नेगेटिव है तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे, या आप अगर सही हैं तो आपको जो है एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए, या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ये चलिए हम देखते हैं। मेरे पास 2 पायल्स हैं। पायल नंबर 1 के लिए मेरे पास येलो फ्लावर है, पायल नंबर 2 के लिए मेरे पास पिंक फ्लावर है। गॉडेस लक्ष्मी है एंड गॉडेस गणेशा है। तो हाँ, देखते हैं हम कि राइडर वे टैरेट से कि पायल नंबर 1 के लिए, और हम एंजल गाइडेंस भी लेने वाले हैं कि लोग पायल नंबर 1 के लिए जिन्होंने येलो फ्लावर चूज़ किया है उनके लिए क्या सोचते हैं। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट यू, और आपको उसके बारे में क्या करना चाहिए। पायल नंबर 1, लोग आपके लिए क्या गॉसिप करते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स, 9 of Wands, Knight of Pentacles, 8 of Cups, 3 of Swords, The Hermit। ओके, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, ये ब्लू स्टोन, रेकी स्टोन और द येलो फ्लावर विद गॉडेस लक्ष्मी, तो हम उनकी रीडिंग करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो लोग आपके बारे में, पहले ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। एयर एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, कैंसर। मोस्टली सारी मुझे ज़ोडिएक साइंस लग रही हैं। मोस्टली इसमें मुझे एयर साइन है, कप्स की एनर्जी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, सैजिटेरियस, ये ज़ोडिएक साइंस हो सकती हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये वाला कार्ड 6 ऑफ वैंड्स, तो लोग, और 10 ऑफ वैंड्स, तो लोग आपके लिए सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आप मिक्सअप नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं उनकी बातों से, या अगर आपको कोई सलाह देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ्रेंड है, कोई सबऑर्डिनेट है, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी हर्ट हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा दोस्ती भी करते जल्दी, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन हैं, और आपको लोगों को इक्वली गिव एंड टेक करना चाहिए। कोई आपसे अगर अच्छे से आपको ग्रीट करता है तो आपको ग्रीट करना चाहिए, आपको अच्छे से मिक्सअप होना चाहिए, आपको दूसरों की जो भी सलाह मशवरा है उसको लेना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। और आप बहुत ज़्यादा गार्डेड फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा जल्दी मिक्सअप नहीं होते, अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते लोगों को, तो आप बहुत ज़्यादा एक तरह से
इंट्रोवर्ट पर्सन हैं, और आप बहुत स्लो मूविंग पर्सन हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप हो सकते हैं बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, पर आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं अपने काम में। अगर आप कहीं जॉब करते तो उनको लगता है आप जो भी करेंगे काम वो थोड़ा सा स्लो है, आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, थोड़ा स्पीड लानी चाहिए अपने काम में। वैसे आप एक स्टेबल इंसान हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्लो हैं। सेकंड है कि आप बहुत ज़्यादा रूठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिव अप करके छोड़ के चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई वेंचर स्टार्ट किया, आप बहुत ज़्यादा उसके लिए डिटरमाइंड थे शुरू में, लेकिन आपने उसको बीच में छोड़ दिया अपने काम को। आपको उस काम को कॉन्टीन्यूटी में रखना है। विद द 8 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, काम को बीच में छोड़ देते हैं। तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं कि आप पे कोई काम दिया जाए तो आप बहुत स्लो हैं, प्लस आप स्टेबल तो हैं लेकिन आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। ठीक है। विथ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको लगता है कि आप बहुत जल्दी रोते हैं, रूठ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो है आप में। अगर आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं, कोई जो ये रीडिंग दिख रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट होके रिश्ता तोड़ के बैठ जाते हैं या रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, लोगों से रूड हो जाते हैं, अपनी ऐसी कुछ हर्टफुल बातें लोगों को ब्लंटली बोल देते हैं। इसलिए हर्मिट कार्ड भी बोल रहा है कि आप अकेले पड़ जाते हैं। उसके बाद आपको अफसोस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या बोल दिया, इतना रूड मैं कैसे हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों के मुंह पर जो है तमाचा मार देते हैं अपनी बातों से, मतलब आप बहुत जल्दी लोगों को हर्ट कर देते हैं, इसलिए आप अकेले पड़ जाते हैं। आप फिर बाद में पछताते हैं। आप बुरे इंसान नहीं हैं दिल के, लेकिन आप बहुत जल्दी लोगों के मुंह पर स्ट्रेट फॉरवर्डली बहुत ही बुरी तरीके से एक तरह से आप इंसल्ट कर देते हैं लोगों की। तो ये होता है कि फिर आप अकेले पड़ जाते हैं। जब आप अकेले पड़ जाते तो आपको अफसोस और गिल्ट फील होता है। फिर आप सोचते रहते हैं कि इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर थोड़ी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो हम एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस है, नो नीड टू वरी। मैं शफल कर लेती हूँ, 1 मिनट। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो एंजल का मैसेज है कि आप चिंता ना करें, आप अच्छे इंसान हैं, आप अपना काम करें। लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं तो भी आप अच्छा ही सोचें, उनका अच्छा ही करें, और आप दूसरों की मदद लें। उसमें अगर आपको लगता है कि आप झुक जाएंगे या आप कम हो जाएंगे या आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर किसी से मदद लेने की ज़रूरत पड़े, कोई चीज़ हमें नहीं समझ में आती है, तो किसी से मदद लेने में कोई गलत बात तो नहीं है। आप ले सकते हो लोगों से मदद, आप सलाह मशवरा कर सकते हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो, अपना टीम वर्क कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पोलाइट होना पड़ेगा आपको। लोग आपके बारे में यही गॉसिप करते हैं कि आप थोड़े से रूड हैं, आपका बिहेवियर थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, आप थोड़े से इंट्रोवर्ट पर्सन हैं। आप अपनी बातों को क्लियरली कम्युनिकेट करें, लोगों से को बताएं पोलाइटली कि आप क्या चाहते हैं या आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। और एंजल्स तो आपके साथ ही हैं, नो नीड टू वरी, मीन्स आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स ऑलवेज है। आपको बस अपने अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हुआ हो, जिन्होंने भी ये येलो फ्लावर चूज़ किया था, लॉर्ड गणेशा। अब हम पाइल नंबर 2 की तरफ जाएंगे और उनकी रीडिंग करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं, क्या सोचते हैं, आपको क्या चेंजेस लाने चाहिए। और चेंजेस लाना कोई गलत बात नहीं है, हर किसी को इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए।
कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और चाहे आप छोटों से सीखे बड़ों से सीखे, डज नॉट मैटर। मेन है आप कहाँ अपने अंदर प्रोग्रेस ला रहे हैं, कहाँ आप कुछ सीख पा रहे हैं। क्या पता कोई छोटा आपसे बेहतर हो, तो आप उसमें शर्म महसूस बिल्कुल भी ना करें। किसी से कोई हेल्प लेनी हो तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं इन अ गुड वे। ठीक है, आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ हो। प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पायल नंबर 1, वेलकम टू मैजिकल मिस्टिक टैरो 1111। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, द पिंक फ्लावर और पिंक रेकी स्टोन, गॉडेस लक्ष्मी, तो उनकी हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या गॉसिप करते हैं, और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस लाने चाहिए। और एंजल गाइडेंस भी है हमारे पास, जो हम एंजल गाइडेंस से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और राइडर वेट टैरो से देखेंगे कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या गॉसिप करते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of swords, 5 of wands, 3 of cups, page of cups, the hangman। ओके, तो लोग आपके बारे में, सबसे पहले मैं बता दूं, सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप्स बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो, आप जो हैं अपने दिल या दिमाग दोनों में से एक चीज़ में कंफ्यूज रहते हो। और हो सकता है आप अपना वर्क प्लेस, अपना रिलेशनशिप, उनमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। आप इस एनर्जी में हैं, मतलब पायल नंबर 2। हो सकता है आप बीमार रहते हो, अपनी हेल्थ पर ज़्यादा आप फोकस्ड ना हो, बहुत ज़्यादा बीच में ब्रेक्स करते हो अपनी जॉब से, आप बहुत स्टेबल नहीं है अपने काम में। हो सकता है आप बैलेंस के चक्कर में कुछ चीज़ों को निगलेक्ट करते हो, स्पेस चाहते हो अपनी वर्क से या अपने रिलेशनशिप से, बोर हो गए हो या बीमार रहते हो। इसलिए आपको थोड़ा अपनी हेल्थ पर कंसंट्रेट करना चाहिए, या आपको थोड़ा सा अपना मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अब थर्ड कार्ड है जो बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, मतलब आप बहुत इन डिसीशन में रहते हो कि क्या डिसाइड करना है, ये काम करना है नहीं करना है। बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करते हो, किसी रिलेशन में आप बंधा हुआ महसूस करते हो। आपको अपने आप को फ्री करना है। आप हो सकता है डिसीशंस ना ले पा रहे हो खुद से, आपको दूसरों से सलाह लेनी पड़ती है। आप अपना इंट्यूशन को भी फॉलो करें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपने बारे में सोचें, फोकस करें। तो लोग आपको सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं लोगों पर। इंडिपेंडेंट होने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेंटल फोकस करने की ज़रूरत है, हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट हो, आपको इंडिपेंडेंट भी होना है, डिसीशंस खुद भी लेने हैं। आप किसी से राय ले सकते हैं, लेकिन छोटे बड़े काम आप खुद करें, ताकि आपको लोग सोचें कि हाँ इंडिपेंडेंटली भी ये काम कर सकती है या कर सकता है, लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी। देन 3 ऑफ कप्स, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो हो सकता है आपके लिए लोग सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, आप प्लेफुल हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आप आउट गोइंग पर्सन हैं, बहुत अच्छी तरीके से सजते संवरते हैं, कुछ ज़्यादा ही खर्चीले हैं,
और लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, ओवर एक्सपेंडिचर करते हैं आप, लोग ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप मिक्सिंग हैं, आउटवर्ड हैं, पार्टी गोइंग हैं और बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग भी करते हैं। तो लोग आपको उस नज़र से देखते हैं कि आप कुछ ज़्यादा खर्चीले हैं। हो सकता है फैमिली वाले सोचते हो सकता है फ्रेंड्स सोचते हो, 3 ऑफ कप्स से हो सकता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड सोचते हो कि बहुत ज़्यादा खर्चीली गर्लफ्रेंड है मेरी या बहुत ज़्यादा खर्चीला बॉयफ्रेंड है मेरा, लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी। और पेज ऑफ कप्स है तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन हैं, डिसीशंस आप ऐसे ही कैजुअली ले लेते हैं, बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हैं। कोई भी रिलेशनशिप आप बहुत जल्दी रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, आपको कोई अच्छा लगा, इन्फैचुएशन हो गया तो आप रिलेशनशिप में पड़ गए, आपने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा कि मेरी इससे बन पाएगी नहीं बन पाएगी। इस टाइप ऑफ एनर्जी है जो कहते हैं आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है, जस्ट कि आप एक कमिटमेंट की तरफ नहीं सोचते हैं, आप लोगों को कमिटमेंट नहीं दे सकते, आप बहुत ज़्यादा चेंजफुल हैं, आप बहुत ज़्यादा जैसे टीन्स की एनर्जी में हैं आप। अगर आप बड़े भी हैं इन 30s 40s तो भी आपकी हरकतें कुछ ऐसी हैं कि आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, रिलेशनशिप छोड़ देते हैं, दोस्तों को छोड़ देते हैं। आप स्टेबल नहीं हैं, आप पे रिलायबल मतलब डिसीजन नहीं ले सकते, आप एक रिलायबल पर्सनालिटी नहीं है आप। ऐसे आपके मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, आप इस टाइप ऑफ पर्सन हैं। द हैंडमैन की एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते, आप सोचते हैं कि मैंने जो देखा, मैंने जो सुना वही सही है। आप दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी सोच कर डिसीजन लें लाइफ में। हो सकता है दूसरा इंसान सही हो, आपसे ज़्यादा मैच्योर उसका डिसीजन या उसकी सलाह ज़्यादा बेटर हो सकता है कोई बड़े की सलाह ज़्यादा बेटर हो, कोई छोटे की सलाह आपसे ज़्यादा बेटर हो। तो आपको दूसरे की पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इसीलिए आप फिर उलझ जाते हैं, आप हैंग हो जाते हैं, अपने डिसीजन गलत हो जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाते हैं कि अब क्या करूं, अब तो नुकसान कर दिया, अब तो ऐसा बुरा कर दिया, अब तो इमेच्योरिटी में बोल दिया, अब तो गलत डिसीजन हो गया, अब तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए, अब क्या करें। तो इस वजह से द हैंडमैन आपको बता रहा है कि कोई भी काम करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले, किसी को भी बोलने से पहले कुछ भी आप सोचें, दूसरे के पर्सपेक्टिव से बात करें, सोचें कि उसे कैसा लगेगा अगर आपने कोई चीज़ कही, क्या ये चीज़ सही भी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें लेकिन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, सेल्फिश ना बने, ठीक है। अब 5 ऑफ वैंस की एनर्जी दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं घर में या बाहर दोस्तों से। अब आपको मतलब विन करना है किसी भी तरह से, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आपको लगता है आप तो गलत हैं ही नहीं, आपको लगता है आप ही हर चीज़ में सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा इंसान भी तो सही हो सकता है। तो आप आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप अपनी बात कह दें पोलाइटली, उसके बाद आप हट जाएं वहाँ से, आप चले जाएं। ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने से आपका बहुत नुकसान हो सकता है। लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा लड़ती है या लड़ता है, अच्छा इंसान नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स करने से कोई जीत नहीं जाता है, बल्कि आप अपनी बात कह दें अगर आप सही हैं और आप छोड़ दें उस बात को, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से तो बात और बढ़ेगी। तो बेटर है कि आप इस चीज़ में सुधार लाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लंटली बोलते हैं, रूडली बोलते हैं, अब्यूसिव बोलते हैं, या आप पीठ पीछे किसी की बुराइयां भी करते हैं,
तो ये भी गलत बात है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको अपना काम करना है और किसी का बुरा नहीं करना है। यूनिवर्स सब कुछ देखता है, गॉड एंजल सब कुछ देखते हैं, और जो आपको अच्छा मिलना है वो तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए ये कार्ड आया है कि लड़ाई झगड़ा, गॉसिप, इनडिसीशन, इमेच्योरिटी, ऐसी कोई भी चीज़ ना करें और किसी के खिलाफ जेलसी ना करें, बुरा ना बोलें, बैक गॉसिप्स जैसे कहते हैं ना, बेचिंग ना करें, आप किसी की बुरा ना सोचें, किसी का काम ना बिगाड़ें। ये सारी चीज़ें आप यूनिवर्स में जब आप बुरा करते हैं तो वो रिटर्न आपके पास आता है, तो आप ये सब चीज़ें ना करें। एक और कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कहता है कि आप क्लैरिटी रखें अपने माइंड में कि आपको क्या डिसीजन लेना है क्लियरली। कोई भी अगर आप वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग करें, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाएं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से तब करें जब आपके माइंड में क्लैरिटी होगी कि आपको करना क्या है, कब करना है, क्या उसमें चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट लानी है, किससे सलाह मशवरा लेनी है, आपका मेन जो है गोल क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत क्लियर, बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत रैशनल थिंकर टाइप ऑफ अ कार्ड है, एनर्जी है। जो अगर ये वुमेन है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, रैशनल थिंकर, मैच्योर एनर्जी है, जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। अगर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप लड़की हैं तो आप इस तरीके का डिसीजन लें, या इस टाइप ऑफ पर्सन से आप सलाह मशवरा लें। वो आपके घर में हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई एक मैच्योर इंसान हो सकता है, कोई टीचर, कोई गाइड, कोई भी हो सकता है जिससे आप जो है सलाह ले सकते हैं। तो आपको अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। अब एंजल्स के मैसेजेस हम लोग देखते हैं, एंजल्स की क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी ये पिंक फ्लावर चूज़ किया है। लेट गो, हेल्पफुल पीपल। तो सलाह ये आई है एंजल्स की तरफ से कि लेट गो। इसका मतलब जो कार्ड्स आए थे कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, इमेच्योर डिसीजंस लेते हैं, और अपने जॉब प्लेस पे बहुत ज़्यादा ब्लंटली बोलते हैं, और कोई भी काम स्टार्ट करने के बाद आप भूल जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी थी कि इमेच्योर बिहेवियर रहता है आपका, आप घर में, दोस्तों के साथ, वर्क प्लेस पे। बहुत 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आ रहा था कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करते हैं, पार्टी करते हैं, ओवर एक्सपेंसेस करते हैं, गॉसिप करते हैं, बुराई करते हैं अगर आप लोगों की, और बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में। बैलेंस लाएं रिलेशनशिप में, वर्क प्लेस में, लोगों के साथ। तो आपको एंजल्स का मैसेज है लेट गो, मतलब अपनी बुराइयों को छोड़ें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं। जो भी आपके अंदर चीज़ें बुरी हैं या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो करें, और आर्ग्यूमेंट्स ना करें, किसी का बुरा ना करें, लेट गो करें, कुछ चीज़ों को छोड़ दें, माफ़ करना सीखिए, लोगों को छोड़ दें यूनिवर्स के ऊपर। लेट गो थिंग्स, लेट इट गो एंड थिंग्स विल फ्लो। चीज़ें अपने आप सही होंगी समय पर। हेल्पफुल पीपल, आपको ऐसे बहुत सारे हेल्पफुल पीपल हैं आपके सराउंडिंग्स में। आप ढूंढें कौन आपकी हेल्प कर सकता है, कोई टीचर, कोई गाइड, कोई बड़ा बुजुर्ग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, है ना। ऐसे कोई हेल्पफुल पीपल हैं आपके ईश्वर की तरफ से आपके पास। आप उनको देखें, उनसे सलाह लें, उनसे ईगो की वजह से ये ना सोचें कि नहीं हम उनसे नहीं पूछ सकते। आप देखें, क्या पता वो भगवान के रूप में आपकी कोई हेल्प कर दें, या आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, आप में इम्प्रूवमेंट आए, आपका प्रोग्रेस हो, आपका डेवलपमेंट हो। तो एंजल का मैसेज तो यही है कि आप लेट गो करें,
आपके आपके सारी जो गलतियां हैं, लोगों को माफ़ करना सीखें, फॉरगिवनेस सीखें और हेल्पफुल पीपल, लोगों की हेल्प लें, उनसे सलाह लें। कोई बुरी बात नहीं है किसी से सीखना, और चीज़ों को ठीक करें। तो लोग आपके बारे में यही गॉसिप करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो स्पाइल नंबर 2, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, आपको क्या इम्प्रूवमेंट लानी है और एंजल के क्या मैसेजेस हैं। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हुआ हो। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैजिकल मिस्टिक टैरो 1111। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट रीडिंग मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्द, नेक्स्ट वीक। तो देखते रहिएगा और मिलते हैं फिर से। बाय बाय।